अ, आप आपने कभी भी कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई किया हो या मतलब कहीं भी काम हो तो आपको पहले नंबर रिज्यूम मांगा जाता है। तो रिज्यूम कैसे बनता है? ठीक, आपने कभी साइबर कैफे को दिया होगा या किसी से रिक्वेस्ट करना पड़ता है रिज्यूम बना दो। लेकिन आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप खुद से अपने पास से ही बना सकते हैं। मतलब आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर हो तो बना सकते हैं खुद से। ठीक है। और लास्ट में ये भी ट्रिक बताऊंगा कि ओनली 5 मिनट में आपका रिज्यूम बन जाएगा। एक ओनली एक क्लिक में, एक क्लिक करेंगे आपका रिज्यूम रेडी हो जाएगा। तो वो भी पॉइंट बताऊंगा। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, मैं लास्ट में वो पॉइंट बताऊंगा। अब पहले आप कंप्यूटर सीख रहे हैं, वर्ड सीख रहे हैं, तो साथ साथ वर्ड भी सीखिए और रिज्यूम भी बनाइए। रिज्यूम बनाने से क्या है कि आप रिज्यूम नहीं बना रहे हैं, आप एमएस वर्ड सीख रहे हैं। क्योंकि अगर आपको कोई लेटर टाइप करना पड़ गया है या कुछ भी, तो आप कर सकते हैं, ठीक, साथ साथ में। तो हम अभी तो रिज्यूम बनाना सीखेंगे। ठीक है। और लास्ट में एक पॉइंट और मैं मेंशन करूंगा, जिसमें एक क्लिक करते ही आपका रिज्यूम रेडी हो जाएगा और एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम रेडी होगा। ठीक है, जो कि इंडस्ट्रीज में बहुत डिमांड है उसका। ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ एम एस वर्ड से। तो एम एस वर्ड ओपन करेंगे और हमने टाइम बचाने के लिए हमने जो सारा डिटेल था मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया। कुछ भी नहीं फॉर्मेटिंग की है, ओनली टाइप करके रखा हूँ। ठीक है। कुछ इस तरह से हमने टाइप करके रखा है। मैं दूसरा ईमेल दिखा देता हूँ आपको किस किस तरह से दिख रहा है। तो कुछ इस तरह से दिखता है। मैं सैंपल बना रहा हूँ, आप इसमें और भी जो भी पॉइंट है डाल सकते हैं। ठीक है। तो हम सैंपल बना रहा हूँ। ठीक है। तो हमने इस तरह से डाल दिया। ठीक है। आपको कभी भी नेम लिखने के बाद ये सेंटर में नहीं करना, आप पूरा फॉर्मेट लिखिए। लिखने के बाद अ, आप यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, जो मेरा ये पार्ट है फोन नंबर और एड्रेस तक, मैं इसको सेंटर कर दूंगा। ठीक। मेरा सेंटर हो गया। सेंटर करने के बाद हम नेम को थोड़ा, नेम नहीं, सभी को मैं बोल्ड कर लेता हूँ। ये मेरा जो पॉइंट है, मैंने सभी को बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने के बाद मैं नेम को ओनली बड़ा करूंगा थोड़ा, क्योंकि रिज्यूम में नेम थोड़ा बड़ा रहेगा। 16 18 18 20 करेक्ट है। 20 मैं रहने देता हूँ। और और इसको इलेक्ट्रिकली को मैं इसको, नहीं नहीं, ये बड़ा हो जा रहा है, मैं 12 ही छोड़ दूंगा। ठीक है। बाकी को मैं उतना ही छोड़ दूंगा। इसको हम थोड़ा स्पेस ज्यादा है तो मैं इसका स्पेस कम करूंगा। ठीक है। स्पेस में जाएंगे और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो हम इसको कर देंगे। तो मेरा पैराग्राफ के बाद जो भी स्पेस है वो हट जाएगा। ठीक है। तो कुछ इस तरह से मेरा सेंटर में पॉइंट बन गया। और बात आती है ऑब्जेक्ट का। तो मेरा दूसरा रिज्यूम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसा है। कुछ इस तरह से मेरा लाइन, बॉर्डर लाइन भी है और बैकग्राउंड भी है। तो हम सिंपल क्या करना है, इसको करियर ऑब्जेक्ट में जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे टोटल को। इसके बाद यहाँ पे देख रहे होंगे, हम बॉटम बॉर्डर कर देंगे कुछ इस तरह से। बॉटम बॉर्डर करने के बाद कुछ इस तरह से आगे मैं इसको थोड़ा एंटर करके थोड़ा नीचे कर ले रहा हूँ। हाँ, ठीक है। इसके बाद फिर से हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे फील्ड का आइकन है, शेडिंग का। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, मतलब जैसा भी आपको शेड चाहिए। सपोज मैं इस तरह से शेड ले लिया, शेडिंग। तो मेरा देखिए इस तरह से बनकर रेडी हुई। हाँ, बात यह है, इसको थोड़ा बोल्ड करना है। ठीक है। हमने इसको बोल्ड कर दिया और इसका लेटर थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। 16 ज्यादा बड़ा हो जाएगा, मैं इतना कर देता हूँ। और इसका मैं कलर थोड़ा डिम करना, कुछ इस तरह से हमने कर दिया। इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस को यहाँ पे देख रहे होंगे, मेरा वर्क एक्सपीरियंस। तो कैरियर ऑब्जेक्टिव मतलब सेम आना चाहिए। देखिए आप यहाँ पे दूसरा में देख सकते होंगे, वर्क वर्क एक्सपीरियंस कुछ इस तरह से है। तो हमको कुछ ऐसा ही डिजाइन करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कैरियर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे टोटल। करने के बाद आप यहाँ पे कॉर्नर में देखिए, यहाँ पे क्या है, फॉर्मेट पेंटर। ठीक। फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका वो सिलेक्ट हो गया। तो आप इसको वर्क एक्सपीरियंस को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करते ही देखिए मेरा वर्क एक्सपीरियंस कुछ इस तरह से आ गया। ठीक है। बन के रेडी हो गया। फिर से हम
क्या करेंगे इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। इसको थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ क्योंकि मेरा बोल्ड है। और इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बढ़ा देता हूँ। 14 14 करेक्ट है। ठीक है। तो कुछ इस तरह से बन गया। अब अब सबको मुझे क्या करना है, वर्क एक्सपीरियंस के जैसा ही मुझे एजुकेशन को भी यहाँ पे देख रहे हैं, एजुकेशन है, स्किल्स है, तो सबको मुझे सेम करना है। तो सिंपल कुछ नहीं है, आप इसको सेलेक्ट करेंगे, वर्क एक्सपीरियंस को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से कंट्रोल अल्ट सी यानी कि कॉपी हो गया, यानी कि फॉर्मेट यहाँ से बार बार जाना पड़ेगा। आप शॉर्टकट की है। ठीक है। अब इसको एजुकेशन को सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल अल्ट भी। देखिए मेरा इजी से ये फॉर्मेट हो गया। हम स्किल को भी सेम ऐसे कर देंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल अल्ट भी। तो कुछ इस तरह से बन के रेडी हो गया। ठीक है। और मैं एक पॉइंट है लैंग्वेज, इसको भी हम कंट्रोल अल्ट भी करेंगे तो मेरा रेडी हो गया फॉर्मेट। और एक और आती है सर्टिफिकेशंस, इसको भी सेम शॉर्टकट से हम कर देंगे। ठीक है। कुछ इस तरह से मेरा रेडी हो गया पॉइंट। ठीक है। अब इसमें आती है आप दूसरा रिज्यूम में देखिए, यहाँ पे बुलेट पॉइंट है। ठीक है। यहाँ पे बुलेट पॉइंट है सब में, तो हम बुलेट पॉइंट डालेंगे। ठीक है। तो बुलेट पॉइंट डालने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना है, सबको इसको मैं एडजस्ट कर, हाँ सबको मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से। ये सबको सिलेक्ट किया और यहाँ पे आप आ जाइए, यहाँ पे देख रहे होंगे। ठीक है। बुलेट्स है, तो आपको जैसा भी बुलेट्स डालना है मतलब आप यहाँ से डाल सकते हैं, आपको जैसा चाहिए। ठीक है। तो हम अभी तो ये अच्छा लग रहा है, मैं इसको डाल देता हूँ। ऑलरेडी दूसरा दूसरा है लेकिन हम इसमें एक तरह से डाल देते हैं। कुछ इस तरह से बुलेट पॉइंट ऐड हो गया। ठीक है। इसके बाद बीटेक एजुकेशन में सेम हम बुलेट पॉइंट डाल देंगे। ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे और इसको हमने डाल दिया। कुछ इस तरह से बुलेट लग गया। इसके बाद स्किल में भी सेम है, तो हम स्किल में भी सेम डालेंगे। ठीक है। तो हम इसको पूरा सेलेक्ट किया और फिर से गए और यहाँ से बुलेट लगा दिए। ठीक है। कुछ इस तरह से लग गया। लैंग्वेज है, लैंग्वेज में भी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। ठीक है। तो लैंग्वेज में भी लगा दिया। और बात आती है सर्टिफिकेशंस, तो हम इसमें भी बुलेट्स लगा देते हैं। कुछ इस तरह से लग गया। ठीक है। तो ये है आपका डबल पेज में चला जा रहा है। अगर आप प्रिंट करते हैं तो ये डबल पेज में चला जा रहा है। थोड़ा इसको हम और बड़ा कर लेते हैं और इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है। कुछ इस तरह से कर दिया। इसका भी थोड़ा हम बड़ा करेंगे इसको। इसको 13 कर देते हैं। 13 नहीं तो 14 14 कर देते हैं। ठीक है। तो मेरा कुछ इस तरह से रहेगा। ओके। तो कुछ इस तरह से मेरा बन गया। आप दूसरा डिज़ाइन डालना चाहते हैं तो दूसरा भी डिज़ाइन डाल सकते हैं। मैं ये सैंपल आपको बना के दिखा रहा हूँ किस तरह से बनता है प्रोफेशनल। तो मेरा देखिए ये पॉइंट है, तो मेरा दूसरा पेज में चला गया। अगर आप प्रिंट करते हैं ठीक है, मैं तो ये प्रिंट एक पेज में दूसरा पेज में भी चला गया, तो डबल पेज प्रिंट होगा। मुझे सिंगल पेज में चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे फर्स्ट में ये मार्जिन मेरा कम कम है इधर साइड साइड से, लेकिन इसमें मार्जिन देखिए बहुत बड़ा है। तो हम मार्जिन को कम करेंगे। उसके लिए हम जाएंगे लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद यहाँ पे देखिए मार्जिन्स है, मार्जिन्स में जाएंगे। पहले से नॉर्मल सेलेक्ट है, हम क्या करेंगे नेरो कर लेंगे। नेरो करते ही देखिए मेरा जो मार्जिन है थोड़ा एडजस्ट हो गया। एडजस्ट होने के बाद और देखिए वो ओनली सिंगल पेज में चला गया। मैं प्रिंट करके दिखा रहा हूँ, ये सिंगल पेज में कुछ इस तरह से प्रिंट होगा। ठीक। तो कुछ इस तरह से आपका मार्जिन लगता है। ठीक है। तो हमारा रिज्यूम बन के रेडी हो गया। ठीक है। और इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक है। हम सिंपल बना के दिखा रहे थे आपको। और सेव करने के लिए आप लोग जानते हैं, तो हम इसको सेव करेंगे। ठीक है। सेव एज पे जाएंगे। ठीक है। और यहाँ से
दिस पीसी पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम जहाँ भी हमको सेव करना है, जैसे डेस्कटॉप पे है, डाउनलोड्स में है, डॉक्यूमेंट, हमको जहाँ भी सेव करना है, तो हम वहाँ पे उसको क्लिक करेंगे। सपोज कीजिए मैं डेस्कटॉप पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, वहाँ पे सेव करना है, ऑटोमेटिक मेरा नाम आ गया। हम अगर यहाँ चाहें तो यहाँ से नाम हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है? और नहीं तो उसको ही रहने देते हैं, ठीक है? कुछ इस तरह से हो गया। बात आती है, अगर आप कहीं भी रिज्यूम भेज रहे हैं तो वो बोलेगा पीडीएफ में मुझे चाहिए। तो पीडीएफ हम कैसे करेंगे? ऑलरेडी तो ये तो वर्डप्रेस एमएस वर्ड में बना है, लेकिन उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कैसे करें? तो आपको तो मतलब उसको कन्वर्ट करने के लिए बहुत ईज़ी मेथड है। आप यहाँ पे देखिए, सेव एज़ टाइप लिखा है, उसमें वर्ड डॉक्यूमेंट है, ठीक? हम उसमें क्लिक करेंगे, बहुत सारी ऑप्शन ओपन हुई। हम उसमें एक ऑप्शन ओपन हुई पीडीएफ। यहाँ पे देख रहे होंगे पीडीएफ। पीडीएफ पे क्लिक करना है, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है? पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया और यहाँ से हम डायरेक्ट सेव कर देंगे। तो कुछ इस तरह से मेरा मतलब हम दिखा देता हूँ आपको। तो कुछ इस तरह से मेरा डेस्कटॉप पे सेव हो गया है, ठीक? हाँ, बात आती है कि एटीएस फ्रेंडली चेक करना है, तो हम उसको कैसे चेक करें? ठीक? एटीएस फ्रेंडली चेक करने के लिए यहाँ पे सिंपल देखिए, यहाँ पे एटीएस रिज्यूम चेकर करके डालिएगा गूगल में, कुछ इस तरह से ओपन होगा, ठीक है? ओपन होने के बाद यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे अपलोड योर रिज्यूम, तो इस पे क्लिक करेंगे और वहाँ से जहाँ भी आपका सेव होगा, वहाँ से अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद कुछ टाइम लेगा, टाइम लेने के बाद कुछ इस तरह से आपका प्रिपरेशन स्टार्ट होगा और यहाँ से आपका रिज्यूम का अपडेट बता देगा। तो मेरा यहाँ पे देखिए स्कोर आ गया 82, 100 में 82 आया, 2 इश्यूज है। बोले तो हमने तो ये सिंपल सैंपल बनाया था। तो कुछ जो स्पेलिंग ग्रामर रिपीटेशन, हाँ, कुछ वर्ड रिपीट मैं कर दिया हूँ क्योंकि मैं सैंपल बना रहा था। लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिए, we passed 91% ऑफ रिज्यूम सक्सेसफुली यूजिंग एन इंडस्ट्रियल लीडिंग एटीएस। तो आपको एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम बन के रेडी हो गया। बोले तो इंडस्ट्रियल में आपको काम कर जाएगा, ठीक है? 82% ये भी बहुत होती है, ठीक? कुछ मिस्टेक है जो कि हम रिपीट करते हैं वर्ड को सैंपल बनाने के लिए। तो आप देख लेंगे। ठीक, बात आती है एक और हमने बोला था कि आपको एक पॉइंट बताऊँगा जो आपको 2 मिनट में रिज़्यूम बन के रेडी हो जाएगा। वो कैसे करेंगे? तो चलिए मैं उसके लिए मैं बताता हूँ आगे। शॉर्ट मेथड है। आपको इतना फॉर्मेटिंग करना, बैकग्राउंड डालना, ये सभी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप ऑटोमेटिक मतलब आप जो भी डिटेल डालेंगे, डालेंगे और आपको ऑटोमेटिक रिज़्यूम बना के वो दे देगा, ठीक है? तो उसके लिए आपको किसी भी ब्राउज़र में बेटर रिज़्यूम बिल्डर फ्री करके डालना है, ठीक है? पेड भी आती है, लेकिन मैं फ्री में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे बेटर सीवी आएगा bettercv.com, ठीक है? मैं उस पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद क्रिएट एआई रिज्यूम, नहीं तो इम्प्रूव माई रिज्यूम आएगा। मतलब कुछ बिल्ड माई रिज्यूम, मतलब आप उस पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है? क्रिएट एआई रिज्यूम नाउ, ठीक है? उस पे क्लिक करने के बाद, ठीक है? क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपका डिटेल यहाँ से मांगा जाएगा, ठीक है? तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट जो भी है नंबर आप यहाँ पे डालेंगे। डालने के बाद नेक्स्ट करते जाएंगे। एक्सपीरियंस में पूछा जाएगा, ठीक है? एक्सपीरियंस में डाल देंगे जो भी है आपका यहाँ पे, ठीक है? अगर नहीं है तो आप जेनेट विथ एआई पे भी आप इसका डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है? मैं हम नेक्स्ट करते जाएँगे और यहाँ से हम डिटेल फिल करते जाएँगे, ठीक है? आप क्या किए हैं एजुकेशन में, क्या है यहाँ से पूरा ऐड करते जाएँगे, ठीक? ऐड करने के साथ तो यहाँ से मतलब सभी डिटेल डालते जाएँगे। डालने के बाद आपको 100% योर रिज्यूम स्कोर यहाँ पे मतलब रिज्यूम बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ से आप मतलब आपको कौन-सा किसमें चाहिए, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ से टेम्पलेट है, सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पे टेम्पलेट बहुत सारा है, तो कुछ एक चूज़ कर लीजिए। तो सपोज़ कीजिए मैं अगर इसको चूज़ करता हूँ, तो कुछ इस तरह से देखिए, कुछ इस तरह से रिज्यूम मेरा दिखेगा, ठीक है? अगर मैं उसको चूज़ करता हूँ, तो कुछ इस तरह से रिज्यूम मेरा दिखेगा। तो आप इसमें से जो अच्छा लगे, ठीक है? ये थोड़ा अच्छा है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप जाएँगे और वहाँ से मतलब डाउनलोड करेंगे, पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगी और वहाँ से आप एक से मतलब
5 मिनट आप डिटेल डालेंगे, आपको फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, आप ऑटोमेटिक यहाँ पे जनरेट हो जाएगी, ठीक है? आपको ओनली डिटेल डालना है। कुछ इस तरह से सीवी बन के रेडी हो जाएगा। लेकिन आपको मतलब एमएस वर्ड में ही ट्राई करना है, क्योंकि आपको वो एमएस वर्ड सीखना है, ठीक है? रिज्यूम बनाना तो है, लेकिन सीखना है। अगर ऑफिस में या कहीं भी आपको कुछ बनाने के लिए बोल दिया जाए, टाइपिंग करने के लिए बोल दिया जाए, तो आप अगर सीखे रहेंगे तो ईज़ी रहेगा, ठीक है? तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? वो भी कुछ स्पेशल टॉपिक के साथ। अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक? और आपको रिज्यूम कैसा लगा और इसमें मतलब और कौन सा टॉपिक्स चाहते हैं, उस पे कमेंट कीजिए, ठीक? हम उस पे वीडियो बहुत जल्द बनाएँगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।